गर्मियों में जब एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनके शरीर में कुछ ऐसे शारीरिक, मानसिक, हार्मोनल बदलाव होते हैं जिसको देखकर, समझकर पीरियड आने के करीब 7 दिन पहले ही ये अंदाज़ा क्लियर कट लगाया जा सकता है कि उनको प्रेगनेंसी हो गई है। आइए जानते हैं। जनरली आप लोगों से ऐसा क्यों कहा जाता है कि पीरियड आने के करीब 7 दिन पहले ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। और अगर इन सिम्टम्स पर अगर आप लोग ध्यान देते हो तो पीरियड के डेट से पहले ही आप क्लियरली पता लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। इस महीने आपके पीरियड नहीं आएंगे, ये 99.9% सही होते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि पीरियड आने से पहले जो सिम्टम्स महिलाओं को दिखाई देते हैं वो 100% प्रेगनेंसी के होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उन साइंटिफिक कारणों के बारे में कि क्यों आपको पीरियड से पहले ही प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से आज की इस वीडियो में समझेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि जब महिला का ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अगर हम एक ब्रॉड बैंड साइकिल में देखें, जिन महिलाओं का रेगुलर पीरियड साइकिल है, यानी कि जिनकी साइकिल 28 से 30 दिन के अंदर रिपीट होती है, तो उनका जो ओव्यूलेशन होता है वो होता है 14वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। यानी कि 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर में कभी भी महिला का जो एग है वो रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आ सकता है। अगर उन दिनों महिलाएं कांटेक्ट में रहती है, एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज्ड होते हैं, तब उसके बाद ही महिला को प्रेगनेंसी होती है। यानी कि आपके ओव्यूलेशन होने के करीब 7 दिन बाद का जो समय होता है वो होता है इम्प्लांटेशन का। और जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपके पीरियड आने में भी करीब 7 दिन का समय बचा हुआ होता है। जब सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद में ही आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स अपेयर होते हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में ही आपके शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं। तो पीरियड आने में अभी 7 दिन बचे हुए हैं आपके, और आज के इस वीडियो में मैं जो जो सिम्टम्स के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर ये लक्षण आप लोगों को दिख रहे हैं तो आप बिना प्रेगनेंसी टेस्ट के भी आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से वो लक्षण होते हैं। जो सबसे पहला लक्षण जो कि अभी गर्मियों के समय में खास तौर पर महिलाओं को देखने को मिलता है वो होता है बार बार प्यास लगना। आपने अभी पानी पिया, तुरंत उसके 10 मिनट के बाद ही आपको पानी की प्यास लगने लगी, बहुत ज़्यादा आपका मुंह सूख रहा है और बार बार आपको यूरिन भी आ रही है। आप जैसे जैसे पानी पी रहे हो वैसे वैसे ही आपकी बॉडी में, यानी कि जब पानी की मात्रा बढ़ रही है तो यूरिन की मात्रा भी बढ़ रही है, आपको यूरिन भी पास करने के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि पहले आप अकेले थे, अब आप 2 हो, यानी कि आपके पेट में, आपके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। तो उसके भरण पोषण, उसके शरीर के विकास के लिए जो सारी चीजें होती है वो आपके शरीर से ही जाती है प्लेसेंटा के थ्रू। इसीलिए आपको बार बार प्यास लग सकती है, बार बार यूरिन आ सकती है। सेकंड सिम्टम्स, आप नोटिस करोगे कि आपके पीरियड आने में अभी 7 दिन का समय बचा है, लेकिन अचानक से ही एक दिन आपको हल्की सी स्पॉटिंग दिखी, 1 से 2 ड्रॉप आपको आपकी पेंटी लाइन पे दिखे, उसके बाद में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखे। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, जो ब्लास्टोसिस्ट बनकर तैयार है, तो वो क्या होता है, ट्रेवल करते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपकी यूट्रस की वॉल में जाकर चिपकने वाला होता है। और जैसे ही वो वहां पर चिपकने की कोशिश करता है तो वो तुरंत ही नहीं चिपक जाता है, उसको वहां अपने लिए जगह बनानी होती है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है वो बिल्कुल सपाट होती है ना, तो वहां पर हल्का सा उसको गड्ढा करना होता है, जगह बनानी होती है। और जब ब्लास्टोसिस्ट वहां पर जगह बनाता है तो हल्का सा वहां से ब्लड के 1-2 बूंद ट्रेसेस निकल सकते हैं, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग बोलते हैं। ये बहुत ही क्लियरली आपको बता देता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है।
थर्ड सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो मूड स्विंग होना। पीरियड आने में अभी समय है, अभी आपके पीरियड नहीं आए हैं, लेकिन आप अचानक से देख रहे हो कि आपका मूड बहुत ही चेंज हो रहा है, पल पल पे आपका मन बदल रहा है, पल भर में आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो, आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा आपकी फैमिली में। वहीं पर पल भर में आपको लगा कि आपसे ज्यादा कोई दुखी नहीं है आपकी फैमिली में या फिर इस पूरी दुनिया में। तो अगर ऐसा भी आपके मन में आ रहा है, ख्याल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका मूड स्विंग हो रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी के वजह से हो रहा है। क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, और जब हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है तो ब्लड का सर्कुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आनी बिल्कुल नॉर्मल बात है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। फोर्थ सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट में होने वाला बदलाव। जनरली देखा जाता है कि जब एक महिला बेबी कंसीव कर लेती है तो उनके शरीर में जो प्रोलेक्टिन हार्मोन्स होता है, प्रोलेक्टिन की मात्रा बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाती है। क्योंकि जो प्रोलेक्टिन हार्मोन्स होता है, जब आप बेबी कंसीव कर लेते हो, आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, उसके बाद में जब आपके पूरे 9 महीने बाद डिलीवरी होती है तो ब्रेस्ट फीड के लिए प्रोलेक्टिन हार्मोन्स बढ़ता है। लेकिन जैसे ही बेबी कंसीव हो जाता है उसके तुरंत बाद ही प्रोलेक्टिन का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, जिसके वजह से भी आपको ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस दिख सकते हैं। आपको ब्रेस्ट काफ़ी हेवी लग सकते हैं, एक ब्रेस्ट में आपको दर्द हो सकता है या फिर दोनों में भी हो सकता है। निप्पल्स में हमेशा आपको दर्द बना रह सकता है, उसका जो साइज है वो भी हल्का सा इंक्रीज हो सकता है। डिस्चार्ज यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख सकता है, यानी कि मिल्क आपको हल्का सा यहाँ पर रिसाव के रूप में दिख सकता है। तो ये थे वो 4 लक्षण जो कि ऑलमोस्ट सभी महिलाओं को फील होते हैं। कुछ कुछ महिलाओं को पूरे सिम्टम्स भी फील हो सकते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में मैंने बताया। कुछ महिला को 1 से 2 सिम्टम्स भी फील हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कुछ खाने की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करिए, जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। हेवी स्पाइसी वाले यानी कि जो मसालेदार सब्जियां हैं उसको आप कम से कम खाइए। जो फ्रूट्स गर्म तासीर के होते हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करिए। क्योंकि देखिए, अर्ली स्टेज में जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते हैं, तब तक आप 50-50% में रहते हो कि मुझे बेबी कंसीव हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ये सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, सही टाइम पे अगर आपने ट्राई किया है, तो डेफिनेटली ये जो सिम्टम्स है वो प्रेगनेंसी के ही होते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देना है, हेवी एक्सरसाइज को अवॉइड करना है, जंपिंग वगैरह को अवॉइड करना है। तो अगर आपको बेबी कंसीव हो जाता है तो आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका जो बेबी है वो बिल्कुल हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा, और आपको पूरे 9 महीने बाद एक बहुत ही सुंदर सा बेबी मिलेगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो बेझिझक होकर आप कमेंट्स कर सकते हो। इंस्टा पेज को अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया होगा तो इंस्टा को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपके कोई भी पर्टिकुलर सवाल होते हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, क्योंकि इंस्टा पे आपके मैसेज का पर्सनली हम रिप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे मैसेज बॉक्स होता है, तो आप वहाँ से जाके हमें मैसेज कर सकते हो। हम वो मैसेज रीड करके आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वीडियो भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।